हाय एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विद द आर्ट स्टडी। आज हम करने वाले हैं, ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 7 है आई थिंक। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आज हम एक्सरसाइज 2.2 ना करके आज हम पहले सारे एग्जांपल्स लगाने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 में जो भी एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, आपके हर एक पेपर्स में मे भी जब से रिड्यूस सिलेबस हुआ है तब से हो सकता है ना पूछा गया हो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा कुछ जानने को मिलेगा, नए तरीके आपको मेथड जानने को मिलेंगे, कुछ नए फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको जरूर सीखिएगा। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। कम्युनिटी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पोस्ट में आते हैं, आप उनका जवाब दीजिए। ठीक है, और बाकी सपोर्ट करते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, लेकिन वहां से मैंने क्या बताया था, वो प्रॉपर्टीज नामात्र है। ठीक है, अब इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स शो करना है, हमें प्रूव करना है क्या, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। दोनों हमको प्रूव करने हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पता है क्या आती है भैया, इसमें भी क्वेश्चन यही है, प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, प्रूव करना है 2 कॉस इनवर्स x। बिल्कुल प्रूव होगा। कैसे प्रूव होगा चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले यार दूसरा क्वेश्चन में हटाता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे क्या, कभी भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आपको क्या लेना है, एक्स की प्लेस पे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। ठीक है, क्या लेना है, एक्स की प्लेस पे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा लेना है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, लेट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लेना है, साइन थीटा या कॉस थीटा। कब, जब आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का केस दिख रहा है। ठीक है, कभी भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस दिख रहा है, आपको क्या लिखना है, टेन थीटा। क्या लेना है, टेन थीटा या फिर सेक थीटा। क्या लेना है, टेन थीटा या फिर सेक थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है नहीं, बेसिकली ये मेरा अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं सब पे रेगुलरली मैंने लगाया है। ठीक है, सब पे मैंने एनालाइज करके देखा तो हमेशा एक चीज मुझे ऑब्जर्वेशन में मिली कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो वहां पे एक्स की प्लेस पे या तो साइन थीटा लिया जाता है या तो कॉस थीटा लिया जाता है, और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आता है वो उसकी प्लेस पे एक्स की प्लेस पे टेन थीटा या फिर सेक थीटा लिया जाता है। अब यही चीज जरा हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो साइन थीटा लो या फिर कॉस थीटा लो। अब हमें कैसे प्रूव करना होगा, देखिए बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं आपको। क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या ले लीजिए, साइन थीटा। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्रूव करना होता है तो क्या लेते थे, कॉस थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। साइन थीटा प्रूव करना है, साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है, साइन थीटा ले लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स अगर प्रूव करने को आता है तो कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। ठीक है, क्या, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या ले रहे हैं, साइन थीटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, साइन थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो एलएचएस में जरा देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, साइन इनवर्स 2 एक्स की प्लेस पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से होता है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी मुझे पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1। और यहीं से ये प्रॉपर्टी निकल के आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को जब राइट साइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स
sin थीटा, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा cos थीटा। अब एक प्रॉपर्टी और देखेंगे, कौन सी, क्या होता है कि 2 sin थीटा और cos थीटा आपको लिखा दिखे तो फॉर्मूला किसका होता है, sin 2 थीटा के। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी कम्युनिटी क्वेश्चंस में पढ़ी है, ठीक है। हालांकि ये आपको बताता जाऊंगा मैं इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। थोड़ा लाइटिंग इशू आ गया था, ठीक है। ये मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल 2 sin थीटा cos थीटा जब भी लिखे दिखा तो क्या लिखना है हमें, sin 2 थीटा, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल, sin 2 थीटा के इक्वल। यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन 1 बन जाएगा, आपका क्या बचेगा 2 इंटू थीटा, क्या बचेगा 2 इंटू थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने क्या लेट किया था, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो ये साइन जो है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आके इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहीं पे लिखेंगे ये चीज, 2 इंटू थीटा की प्लेस पे साइन इनवर्स x, थीटा की प्लेस पे साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट इट इज प्रूव्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही इजी वे में हमने इसको प्रूव भी किया और आपको भी बहुत इजी लगा होगा इसका मेथड, ठीक है। अब हमको बात करनी है, यही सेम क्वेश्चन दिया गया है, यही सेम क्वेश्चन था, क्या प्रूव करना था, साइन इनवर्स एक्स की प्लेस पे 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, सेम चीज सबको लिखा रहने देंगे, बस यहाँ पे x की प्लेस पे हमें क्या, अभी मैंने क्या बताया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आपको क्या लेना है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना था, फिर पहली बार में साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने क्या लिया था, साइन थीटा। अब की हमें क्या प्रूव करना है, कॉस इनवर्स एक्स, तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। x की प्लेस पे क्या लिए ले रहे हैं, कॉस थीटा, x की प्लेस पे कॉस थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, कॉस इनवर्स एक्स, क्या निकल के आएगी, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर्टी आपकी सब सेम रहेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा की प्लेस पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक्स साइन थीटा की प्लेस पे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की प्लेस पे कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा आपका बन जाएगा, और 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन आपका 1 बन जाएगा, और जो एंगल में बचा है वो आपका अलग आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू थीटा, 2 थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स हमारा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख के ना रखिए, क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि 2 कॉस इनवर्स एक्स हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स एक्स हमारा प्रूव हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था और इसको भी हमने बहुत इजी वे में टैकल आउट कर दिया है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कुछ अदर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या करना है, ठीक है। होप आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है, और इजी लगना भी चाहिए, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सारा एनालिसिस भी किया है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे से जैसे भी करा सकते हैं वैसे मैं इनको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है सो दैट तीसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, क्या लिखा है, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स
प्लस tan इनवर्स माफी चाहूंगा, ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 3/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कल एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था। और वही फॉर्मूला यहाँ पे जब हम पुट आउट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स 3/4 निकल के आएगा। फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप कहेंगे भैया आपको कैसे याद है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब मेरा प्लस बीच में होता है तो हम ऊपर प्लस लगाते हैं नीचे माइनस, और जब प्लस माइनस बीच में होता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। बहुत इजी है ये आपके लिए, ठीक है। और अब तो 12th क्लास में आ गए, ठीक है। आपको कम से कम लगभग 2 से 3 हज़ार तो भाई रिएक्शंस आपकी होंगी, वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। फिजिक्स लिए होंगे, फिजिक्स तो लेनी है, पीसीएम पीसीबी की बात होती है, एम और बी की बात होती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी है तो उसमें बहुत कुछ रटना होगा, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना होगा, समझना होगा। तो ये तो आपके लिए ये वाला खेल होगा, चुटकी वाला, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब जरा हम फॉर्मूलों को वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई, x की प्लेस पे 1/2, x की प्लेस पे 1/2 प्लस y की प्लेस पे 2/11, y की प्लेस पे 2/11 अपॉन 1 माइनस x की प्लेस पे 1/2 इंटू y की प्लेस पे 2/11, ठीक है। इसको हमें सॉल्व आउट करना है और हम देखते हैं क्या आएगा। तो क्या आएगा, tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 और 2 का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 22, क्या आ जाएगा 22, और ऊपर क्या आ जाएगा 11 इंटू 1 11, और ये कैसे लेते हैं आपको पता होगा, ठीक है। और 11 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 ऊपर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, फिर से मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। 11 इंटू 2 मैंने किया है, एलसीएम लेते हैं कोई ऐसी संख्या जो कि 11 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो 2 और 11 दोनों से डिवाइड होगी, 22। अब हमारा नीचे 22 आया, यहाँ पे क्या आया है 22, यहाँ पे क्या आया है 22, ठीक है। तो अब हमें जब नीचे 22 आया है, ठीक है, जब मैंने क्या किया है, मेरा 22 आया मतलब 11 का 2 गुना और यहाँ पे 2 का 11 गुना, ठीक है। तो जब मैंने 11 का 2 टाइम्स नीचे डिनोमिनेटर में किया है तो मुझे 2 का 2 टाइम्स न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो 2 2 जा 4 किया है। जब मैंने डिनोमिनेटर में 2 का 11 टाइम्स किया है, 22 के इक्वल आया, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 1 का 11 टाइम करना होगा, जो कि न्यूमरेटर में 11 आ जाएगा। वही मैंने किया है, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 11 किसके इक्वल, 22 के। 2 इंटू 11 किसके इक्वल होगा, 22 के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 11 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/22, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 22 इंटू 1 22 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 22, 20/22, ठीक है, 20/22। और ये 22 से आपका 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या यहाँ पे, tan इनवर्स 15/20, tan इनवर्स 15/20। अब देखिए ये क्या हो जाए, 3 5 जा 15 और सॉरी 3 5 जा नहीं जाएगा, ठीक है, 4 3 जा सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स क्या निकल के आएगा 3/4, जो कि आपका प्रूव हो गया। क्या प्रूव करना था, tan इनवर्स 1/2 इज प्लस tan इनवर्स 2/11 किसके इक्वल प्रूव करना था, tan इनवर्स 3/4 के। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया जो आपकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कल प्रीवियस क्लास में, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्व आउट किया, क्या बन के आ गया, tan इनवर्स 3/4 हमारा क्वेश्चन
टैकल आउट हुआ, हमारा क्वेश्चन डिफाइन कर दिया, सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन चालू होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एक्सप्रेस tan inverse cos x by 1 minus sin x, cos x by sin x, जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो लेस देन है 3π/2 से, और ग्रेटर देन है -3π/2 से, और लेस देन है π/2 से इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये क्या है भैया? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये कौन सी बीमारी है भैया? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इसी के ऊपर बनते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस क्वेश्चन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक मिनट वेट करें, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है कि आप उसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आ रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटाना है, बस हटाना है। ठीक है, वैनिश आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, जहां पे कुछ कंडीशन दी गई। कंडीशन को मत देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -3/2 से, और लेस देन होनी चाहिए π/2 से। अब यहाँ पे इसकी बात भी कर लेते हैं कि ये एंगल्स में कितना है, तो π/2 90 डिग्री के इक्वल होता है, और 3π/2 किसके इक्वल होता है? 3 2 9 9 3 27 -270 के इक्वल। ठीक है, पाई यानी कि 90 9 3 20। हाँ, x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -270 से बड़ी है और 90 के बीच में है। ठीक है, और इन दोनों को वैल्यू को एक्सक्लूड किया गया। अब क्या करेंगे इसमें भैया? तो इसमें क्या है ना कि इसमें कुछ फॉर्मूले लगेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल वाले फॉर्मूले। पता है क्या होगा? कौन से? कुछ फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ। sin 2 थीटा के, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस का थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तो ये मुझे डेफिनेटली नहीं याद है। cos थीटा की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है cos 2 थीटा। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला आपका होता है शायद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने इसमें तो प्रॉब्लम नहीं की है, मुझे लगता है नहीं किया है। ठीक है, चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी सही है यार। इसके 4 फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, मुझे 3 याद है इस टाइम। ठीक है, चौथा मेरे दिमाग से निकल चुका है थोड़ा। ठीक है, तो उसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास कोई सोर्स नहीं है जिसमें लिखे हो फॉर्मूले। थोड़ा ओल्ड फैशनेबल फॉर्मूले है, 11th की बुक में मिलेंगे, तो ये आपको बाद में बता देंगे। फिलहाल 3 फॉर्मूले मुझे आते हैं, 3 बताया आपको। एक कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, और एक क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका हमको करना क्या है? इसका पता है क्या करना है? इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। सबसे पहली प्रॉपर्टी पता है क्या होने वाली? देखिए, इसका अगर हाफ एंगल की बात करें, हाफ एंगल, ये आपका फुल एंगल है। अगर हाफ एंगल हो यानी कि साइन थीटा हो, यहाँ पे cos थीटा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? ये जितने भी थीटा है ना, इनके अपॉन में 2 लगा देंगे। बस ये हो जाएंगे आपके हाफ एंगल के फॉर्मूले। काहे के हो जाएंगे? हाफ एंगल के फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ से थीटा से 2 हटा, 2 आपका अपॉन में आ गया, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले हो गए। ठीक है,
यानी कि जैसे cos x दिया गया, इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हुए हाफ एंगल के फॉर्मूले याद कर लिए, मुझे याद है, मैं रफ करने जा रहा हूँ फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अभी cos के फॉर्मूले देखे और एक फॉर्मूला वहां पे ऐसा भी था, और जरूरी क्या हो जाता है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आपकी हैबिट पड़ जाएगी कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला किस टाइम यूज होगा। फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन एक्स। अभी आपने साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देखा है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम 1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला अभी आपने देखा क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और जहां से हमारा एक फॉर्मूला बन के आएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बन के आएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब जब नीचे a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जहां से आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब क्या भैया ओरली ही बताते रहेंगे, नहीं भाई ओरली नहीं बताएंगे, जरा बोर्ड पे भी आते हैं। ठीक है, क्या है, tan इनवर्स cos x की प्लेस पे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, 1 की प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड माइनस साइन एक्स की प्लेस पे 2 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ये हमारा फॉर्मूले लगा दिए मैंने सारे। ये सब क्या बताया आपने, अभी जो ओरली बताया था जस्ट मैंने वही इसको रिटन में बता दिया। ठीक है, कॉस एक्स की प्लेस पे अभी फॉर्मूला पढ़ा था, फुल एंगल का क्या था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल का लगा दिया, बस थीटा की प्लेस पे बाई 2 कर दिया, थीटा बाई 2 कर दिया, यानी कि x बाई 2 कर दिया। क्या आया है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस साइन एक्स है, तो क्या किया है, 1 की प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की प्लेस पे क्या किया है, इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये कैसे, अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे, tan इनवर्स, अब ये ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, माइनस साइन एक्स बाई 2, और नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि ए की प्लेस पे साइन एक्स बाई 2 माइनस बी की प्लेस पे कॉस एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। आप देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज निकलने वाली है, पता है यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज निकलने वाली है। ठीक है, इसको हम पलट लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, साइन एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ से क्या हमको निकल के आएगा, ये एक स्क्वायर से हमारा एक ब्रैकेट गायब हो जाएगा, ऊपर भी cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है, नीचे भी cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 है, तो एक ब्रैकेट से हमारा एक ब्रैकेट गायब हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो बचे हुआ लिखने के लिए मुझे ये सब रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर का मैं थोड़ा रफ करता हूँ। ठीक है, इसको भी रफ करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2,
यहाँ तक आपको होप समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे भी बताते हैं, ठीक है। इसके आगे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स। अब ये tan इनवर्स कैसे हटेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स हमको क्या करना है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने ही नहीं देने क्वेश्चन में। तो भैया ये tan इनवर्स कैसे हटेगा, tan इनवर्स ये तभी हटेगा जब हमारा अंदर कोई tan आएगा, क्योंकि tan इनवर्स से tan जब मल्टीप्लाई होगा तभी तो tan हटेगा। बात समझ गए होंगे, जब अंदर tan आएगा तभी तो tan इनवर्स से tan मल्टीप्लाई होके हट जाएगा। अब अंदर tan बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइड बाय cos x by 2 in numerator and denominator, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x by 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2, ठीक है, प्लस sin x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, cos x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2 माइनस sin x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2, ठीक है। छोटा ब्रैकेट लगाए, ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आएगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस sin x by 2 cos x by 2 को क्या लिख सकते हैं, tan x by 2। पढ़ाई होगा, क्या लिख सकते हैं, tan x by 2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x by 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर रख करना होगा, ये पिछली बार भी करा रहा था, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बोर्ड लेना है, बस जल्दी ही ले लेंगे, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम आती है, बहुत बार रब करना पड़ता है, ठीक है, समझ सकते हैं। तो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिएगा, ये सबको रब कर रहा हूँ, बस इसको थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या आया है, tan इनवर्स 1 माइनस tan x by 2 और नीचे क्या है 1 प्लस tan x by 2, 1 प्लस tan x by 2, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे। अब 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2, ये फॉर्मूला कब लगता है आपको पता है, ये कब लगता है, जब tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। ये किसका है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है। tan a प्लस tan b का फॉर्मूला पढ़ाई होगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। वही चीज यहाँ पे लगी है, पता है कैसे लगाया, देखिए tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan a की प्लेस पे पता है क्या है 1 और 1 को tan के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। बहुत आराम से भी सिखाने वाला हूं ये। अब ये भैया कैसे लिखा आपने, अब यहां से यहां पहुंचते हैं, जरा देखते हैं आपको क्यों मैंने लिखा है ये, ठीक है। मुझे 1 देखते ही पता चल गया था कि 1 किसकी है, tan के फॉर्म में पाई बाई 4 की वैल्यू है और इसके एंगल में x by 2 है तो मैंने x by 2। अब माइनस क्यों लिखा, माइनस ऊपर लगा था तो माइनस लिखा। अब यहां से जरा यहां तक पहुंचते हैं, क्या है tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला tan a माइनस b का। अब tan a माइनस b देखते हैं जरा, ठीक है। तो tan a की प्लेस पे क्या है पाई बाई 4 माइनस b की प्लेस पे क्या है x बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, tan a की प्लेस पे tan पाई बाई 4 माइनस tan b की प्लेस पे tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a की प्लेस पे tan पाई बाई 4 अपॉन मल्टीप्लाइड विथ tan x बाई 2। ये चीज किसको नहीं समझ में आएगी जरा फीडबैक में बता देना, ठीक है। मैंने क्या लिखा, tan a की प्लेस पे tan पाई बाई 4, ठीक है,
माइनस tan b की प्लेस पे tan x/2, 1 माइनस tan a tan b। पर भैया यहाँ पे तो x/2 है, आपका tan π/4 आ रहा है। तो मेरा भी तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, एंगल इसीलिए याद करवाए थे, वैल्यूज इसीलिए याद करवाई थी। tan π/4 किसके इक्वल, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। इसीलिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, एंगल्स पढ़ाए थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, और 1 ना लिख के यही सीधा लिख देंगे 1 माइनस tan x/2। आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं रफ करता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, अभी मैंने बताया tan इनवर्स से tan 1 बन जाएगा, और क्या बचेगा, π/4 माइनस x/2। और ये लीजिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, जहां पे ना आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिख रहा है और ना ही कोई एंगल। होप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की आपको आदत डालनी होगी, क्योंकि हम अभी बहुत 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 ऊंची चढ़ाई करने वाले हैं। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, तो अगर ये नहीं आएगा तो उन चीजों में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी यार। उसमें तो 4-4 5-5 मेथड एक साथ लगाए गए, इसमें तो 3-4 फॉर्मूले ही एक साथ खाली लगाए गए। ठीक है, उसमें तो मेथड लगाए गए हैं, अलग अलग एक्सरसाइज को एक ही एक्सरसाइज में कनेक्ट किया गया है। एक ही क्वेश्चंस में 4 एक्सरसाइजेस को जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो एक ही क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको आदत डालनी होगी। और ये हमारा जो एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था वो एक मुट्ठी सी चुटकी सी हाथों में समझ चुका है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आता है, उसको भी बता देते हैं, तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक और बचा है, उसको भी देखते हैं। एग्जाम्पल कैसा है, अभी 2 एग्जाम्पल है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, राइट एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, राइट cot इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन 1 in the simplest form ठीक है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो क्या लिखना है, साइन थीटा एक्स की प्लेस पे, या फिर क्या लिखना है, कॉस। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स की प्लेस पे tan या फिर sec। ठीक है, और जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो क्या लेना है, बचे हुए, यानी कि कॉट और कोसेक ले लेना है। ठीक है, तीनों चीजें मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, बहुत एनालाइज किया, तब ये तीनों कंक्लूजन्स पे मैं निकला हूँ। ठीक है, और मैंने ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स ने ऑब्जर्व किया होगा, हो सकता है मैंने भी वहीं से कभी देखा हो तो मेरे दिमाग में ही पढ़ा हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स की प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, कॉट थीटा ले लीजिए या कॉसेक थीटा ले लीजिए, कोई भी लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की बात करें या फिर हम tan स्क्वायर थीटा की बात करें, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी निकल के आएगा, और अगर सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों चीजें आ सकती हैं, आप कहेंगे भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आ सकती हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल था, tan स्क्वायर थीटा जब निकालना चाहूँ तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकता हूँ, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक पल के लिए आप ये चीज भूल जाइए, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो दिख रहा है, वही जरा इससे कंपेयर करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको नहीं दिख रहा है। जो मेरा एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अगर मैं एक्स की प्लेस पे सेक थीटा ले लेता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा,
tan स्क्वायर थीटा की। और उससे पहले चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ क्या है कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स, तो मुझे अंदर क्या मिलना चाहिए कॉट थीटा, अंदर क्या आना चाहिए कॉट आना चाहिए। और ये अंदर कॉट तभी आएगा जब 1/10 होगा जो कि बनेगा हमारा कॉट थीटा, या फिर cos थीटा बाय साइन थीटा होगा। ठीक है, तो cos थीटा बाय साइन थीटा तो दूर दूर की सोच है, बन ही नहीं सकता है, तो हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे tan थीटा। और tan थीटा तभी बनेगा जब x की प्लेस पे आप sec थीटा लोगे, तभी तो sec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, और tan स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/tan थीटा cot थीटा बन जाएगा। जरा देखते हैं, लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू sec थीटा, क्या लेंगे x इक्वल टू sec थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी sec इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, तो cot इनवर्स 1/√अंडर x स्क्वायर -1 यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा -1 cot इनवर्स 1/√अंडर sec स्क्वायर थीटा -1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1 की प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए cot इनवर्स 1/tan स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/ क्या आ जाएगा tan थीटा, क्या आ जाएगा 1/tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1/tan थीटा किसके इक्वल cot थीटा के इक्वल, cot थीटा के इक्वल। और cot इनवर्स से cot आपका 1 बन जाएगा तो बचेगा क्या थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी sec इनवर्स x। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल के आया है sec इनवर्स x, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल के आया है sec इनवर्स x। और आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती, जब आप क्वेश्चंस को आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं वही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है, और वही आपको निकालना भी होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहीं तक ड्रॉप आउट कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था आपका। अब लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है, अभी लास्ट नहीं है, अभी 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, उनको भी देख लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही जानते हैं, तभी मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एग्जाम्पल नंबर 7 है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, चाहे हम LHS से ले जाए चाहे हम RHS से लग जाए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे जब आप लेट करेंगे बाय RHS, मैं राइट हैंड साइड से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया गया है। मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा x इज इक्वल टू tan थीटा, और ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है जो अंदर लिखा है tan इनवर्स के एंगल में, ये किसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा, और यहाँ से tan इनवर्स से tan 1 बन जाएगा, बचेगा क्या 3 थीटा, और 3 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 3 थीटा को, और थीटा किसके इक्वल tan इनवर्स x के इक्वल, tan इनवर्स x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा लिया था। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और थीटा किसके इक्वल tan इनवर्स x, तो थीटा की प्लेस पे tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x, ठीक है क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और कल ही आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में बताया है, जो कि क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कल ही आपको बताया था ये प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चाहे आप राइट हैंड साइड से प्रूव करिए चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करिए, आपको प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है,
तो मैंने क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से उठाने की कोशिश की। मुझे क्या पता था कि ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर जो लिखा है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे लग रहा था, तो मैं x की प्लेस पर थीटा tan थीटा ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, tan 3 थीटा के इक्वल। यहाँ से tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स से tan की वैल्यू 1 बन जाएगी और बचेगा क्या 3 थीटा। 3 थीटा को हम ब्रेकआउट कर से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे थीटा प्लस 2 थीटा में, क्योंकि हमको दो फॉर्म में क्वेश्चन को आंसर चाहिए। ठीक है, थीटा को 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक किया है, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है, और 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स है, और 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में आपका बचा हुआ है वो भी बता देता हूँ, वो हालांकि बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, एग्जाम्पल है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 8th नंबर एग्जाम्पल है, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है cos sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अब एक चीज बताऊं आपको, कल ही ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इसके इक्वल होता है sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये किसके इक्वल होता है पाई बाई 2 के इक्वल। तो क्या लिखेंगे cos sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की प्लेस पे पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 यानी कि cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। और यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। ठीक है, ज्यादा लेंदी वीडियो ना जाए इसीलिए मैंने इसको यहीं पे वाइंड अप कर दिया। अगली एक्सरसाइज से हम क्वेश्चंस लगाना चालू करेंगे, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में वो भी आपका वाइंड अप हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, फिर आएंगे मैट्रिसेस, फिर आएंगे अपना बढ़िया वाला जो कैलकुलस से रिलेटेड है, जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, अच्छे सब टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं यार, मजाक कर रहा हूँ, छोटे नहीं है, ये भी अच्छे टॉपिक हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।